गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन्स। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसकी? फ्यूरेन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसकी बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, जिस प्रकार हमने पायरोल में पढ़ी थी, उसी प्रकार सिमिलर वे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक एक करके रिएक्शंस को हम देखेंगे। बहुत ही इजी हैं और लगभग किस प्रकार से हैं जिस प्रकार से हमने पायरोल की पढ़ी थी। अब देखिए, पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन। हमने पायरोल में ही पढ़ा था। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप अटैच होता है? NO2 ग्रुप अटैच होता है। यहां पर देखिए, नाइट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? फ्यूरेन का नाइट्रेशन किससे होगा? एसिटिल नाइट्रेट से होता है, CH3COO से। और क्या देगा? 2 नाइट्रोफ्यूरेन ये यहां पर देता है। क्या देगा? 2 नाइट्रोफ्यूरेन बनाएगा। अब देखिए किस प्रकार से बनाएगा। ये फ्यूरेन है, ये फ्यूरेन हो गया हमारा। इस पर एसिटिल नाइट्रो की रिएक्शन कराएंगे। किसकी रिएक्शन कराएं? प्लस CH3COO। क्या दे देगा? ये इस प्रकार से दे देगा। क्या देगा? 2 नाइट्रोफ्यूरेन। देखिए मैकेनिज्म इसका जैसे पायरोल में हमने पढ़ा था, वैसे ही सिमिलर वे में होगा मैकेनिज्म भी इसका। ये रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, यहां पर देख लें दोबारा से। CH3COO ये इस प्रकार से है, तो ये क्या देगा? ब्रेक होकर CH3COO NO2। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है NO2। हमें देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल पर कैसे चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर अटैक करेगा? इसमें अटैक करेगा। इसमें ये और बना लें, ये इस प्रकार से। कैसे अटैक करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखें। ये है ये। अब देखिए ये यहां पर आएगा सेकंड पोजीशन पर। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा था। ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर। तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी? ये इस प्रकार से बन जाएगी। O इस पर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। अब इस पर कौन अटैक करेगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस कहां जाएगा? यहां अटैक करेगा। ये क्या? NO2। अब जब ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड H, और यहां पर क्या जुड़ गया? NO2 जुड़ गया। इस प्रकार से बन गया ये। अब देखिए क्या होगा रिएक्शन में। ये H यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये वापस से यहां जाएगा, और क्या बन जाएगा? हमारा कंपाउंड इस प्रकार से बन जाएगा। O डबल बॉन्ड NO2, ये बन गया आपका कंपाउंड। और इस पर क्या लगा दें? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये इस प्रकार से कंपाउंड यहां पर बन जाता है। 2 नाइट्रोफ्यूरेन यह यहां पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 2 नाइट्रोफ्यूरेन। इस प्रकार से 2 नाइट्रोफ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल रिएक्शन है। हमें क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल। पहले एसिटिल नाइट्रेट के साथ क्या? NO2 प्लस आएगा और ये अटैक कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन में क्या होता है? फ्यूरेन प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा? SO3 के सल्फर
सल्फर SO3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा और ये क्या देगा, फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड देगा, फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड देगा। किस प्रकार से होगी रिएक्शन देखिए, ये फ्यूरेन है, इस पर हम, ये आपका SO3 है, इसकी रिएक्शन होगी। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो ये देखिए इस प्रकार से देता है, ये मैकेनिज्म से भी देख लेंगे। ये SO3H, फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड, ये यहां पर बन जाएगा, फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड, ये बनेगा। अब मैकेनिज्म की जब हम इसकी बात करें, मैकेनिज्म इसका किस प्रकार से होगा, उसको अगर देखना चाहें आप लोग, उसको भी हम बात कर सकते हैं मैकेनिज्म की। देखिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपको कहाँ दिखाई देता है, देखिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करें, मैं बात करूं मैकेनिज्म की। देखिए ये जो SO3 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड, ये बन गया। ये आपका क्या आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। आप ये अटैक करेगा किस पर, फ्यूरेन पर अटैक करेगा। किस प्रकार से अटैक करेगा, इसको हम देख लें। देखिए चलिए अगले पेज पे लिख देता हूं, ये फ्यूरेन प्लस S डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये यहां पर आया पहले, देखिए ये था, ये हमारा फ्यूरेन था। क्या होगा, ये फ्यूरेन है, ये जो फ्यूरेन है कहां पर, सेकंड पोजीशन पर होगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर, ये यहां पर। तो क्या बनेगा, ये पहले क्या बना, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है यहाँ पर, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये है अपना SO3 पर कैसा चार्ज है, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है, ये क्या गड़बड़ हो रहा है भैया मेरे, देखिए मैंने इसको इस प्रकार से बनाया है, इस पर अटैक किसका करा दें, आपके इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड O माइनस पॉजिटिव, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ये H S इस प्रकार से बन गया। अब आगे देखिए क्या होगा, ये यहां पर जाए, ये वापस ये यहां पर, और ये जो H प्लस निकला ये कहां पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ये इस प्रकार से कंपाउंड अपना बन जाएगा।
ये डबल बॉन्ड SO3H इसको लिख सकते हैं। फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड हमारा बन गया। क्या बन गया? फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड SO3H, यही बना है SO3H। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में कौन सा, देखिए इनके नाम से ही हमें पता चलता है, हमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रेशन की बात करें NO2 ग्रुप आता है। बेसिकली नाइट्रेशन किससे होता है? HNO3 और H2SO4 से होता है, नाइट्रिक एसिड से होता है। लेकिन यहाँ पर किससे होता है? एसिटिल नाइट्रेट से होता है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हो जाता है इसमें, इसलिए क्या लेते हैं? एसिटिल नाइट्रेट। इसी के बाद जब सल्फोनेशन की बात करेंगे, सल्फोनेशन हम कहीं भी पढ़ें कौन सा ग्रुप अटैच करेगा? SO3H ग्रुप अटैच करता है सल्फोनेशन में। नाइट्रेशन की बात, हेलोजिनेशन की बात करें तो हेलोजिनेशन में कौन सा ग्रुप अटैच होगा? हेलोजन अटैच होगा। अब देखिए कैसे होगा इसमें। ये फ्यूरोइक एसिड, क्या लेंगे? फ्यूरोइक एसिड पर हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे। हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? 2-हेलोफ्यूरेन बन जाएगा। इसमें भी देखिए पहले फ्यूरोइक एसिड लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? डायरेक्ट हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहले क्या हो जाता है इसमें? पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए, अन्य प्रोडक्ट बनने से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? फ्यूरोइक एसिड लेंगे। अब फ्यूरोइक एसिड से कैसे होगी रिएक्शन, इसको समझें। देखिए ये रिएक्शन थी हमारी, यहां पर लिख दिया मैंने फ्यूरोइक एसिड से। अब इसका मैकेनिज्म समझें पहले। देखिए X और ये X2 हो गया, तो पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, X पॉजिटिव और ये X नेगेटिव। ये हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात तो इतनी समझ लें। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? अब इसको देखें, ये था अपना फ्यूरोइक एसिड। यहां पर अब देखिए क्या होगा, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर गया और ये यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा O नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या जुड़ रहा है? C OH। इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है इलेक्ट्रोफाइल हमारा? X पॉजिटिव। कहां पर अटैक करेगा? ये कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा, इस पर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा O, ये X, ये H जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आया, और ये जो H है ये यहां पर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? X, साथ ही साथ इसको हीट करेंगे तो ये CO2 यहां से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। देखिए इसको हीट करेंगे, -CO2, और ये X जुड़ गया, ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इस प्रकार से 2-हेलोफ्यूरेन यहां पर बनता है। क्या यदि X यहां पर हम क्या ले लें? X = Br ले लिया तो 2-ब्रोमोफ्यूरेन यहां पर बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपके। हमने क्या करा? फ्यूरोइक एसिड लिया, इसको इस प्रकार से
इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा। अब ये क्या हुआ, जब इसको हीट देंगे तो CO2 बाहर हो जाएगा। CO2 बाहर हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 हेलोफ्यूरेन। अगर Br में ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो फ्यूरेन बन जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी होती है। तो ये रिएक्शन हमने सीखी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, गाटरमान कॉच रिएक्शन। देखिए गाटरमान कॉच रिएक्शन में, गाटरमान जो रिएक्शन है, यहां पर क्या होगा, फ्यूरेन की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HCN प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये क्या देता है हमें, फॉर्फ्यूरेल या 2 फॉर्मल फ्यूरेन। क्या देगा, फॉर्फ्यूरेल, इसका ट्राइवल नेम हो गया, और 2 फॉर्मल फ्यूरेन बनाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। अब देखिए किस प्रकार से होगी ये रिएक्शन, इसको समझ लें। जब ये देखिए किस प्रकार से होगी ये रिएक्शन, पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। तो देखिए HCN, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl। तो ये क्या होगा, ये Cl बाहर निकल जाए, ये H इस नाइट्रोजन पर अटैक कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl। ये बाहर निकल गया, ये यहां पर अटैक कर दे। जब इस पर ये अटैक कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड NH, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहां पर अटैक करेगा, अब देखिए ये बना ना, पहले इसको और समझ लें। देखिए अब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड NH, इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल फ्यूरेन पर अटैक करेगा। अब ये कैसे अटैक करेगा, वही मेथड है अटैक का, पहले भी हम इसके रिएक्शंस को देख चुके हैं कई बार। तो ये पहले क्या होगा, ये यहां पर गया, ये यहां, और ये, तो ये इस प्रकार से बन गया। अब इस पर ये CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये अटैक करेगा, ये कहां अटैक करेगा, यहां पर। ये क्या बन दे देगा, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, O इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए आगे क्या होगा, ये यहां पर गया, ये यहां पर, ये यहां पर, ये इस प्रकार से बन गया। इसका क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस। -NH3 हो जाएगा,
और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रकार से फरफ्यूरेल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले भी पढ़ चुके हैं इस रिएक्शंस को, इस प्रकार को, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पायरोल में, फ्यूरेन में, थायोफेन में लगभग एक जैसी हैं। जो रिएक्शन हमने एक बार समझ ली, बार बार हमें उसको रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ज्यादा हमें बढ़िया ढंग से समझ में आनी चाहिए रिएक्शंस को, और इसको जो मैकेनिज्म है वो भी हमारे समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, आप इसी प्रकार से इनको अरेंज कर कर मैकेनिज्म को याद करें, जिससे ये इजी रहेंगे, और साथ के साथ नोट्स बनाते जरूर जाएं। बिना नोट्स के ये हमें याद नहीं हो पाएंगी। अब देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी आपने पढ़ी हुई है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन दो प्रकार का होता है। देखिए, यहां एसिटाइलेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में। देखिए, मैं इस प्रकार से मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं, इसका पहले भी हम लिख चुके हैं, ClCOCH3 और CH3 COO एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई आज। प्लस ClCOCH3 और CH3 COOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये क्या दे देता है, COC 2-एसिटोफ्यूरेन, 2-एसिटाइल फ्यूरेन दे देता है। इस प्रकार से आप पहले भी पढ़ चुके हैं। या क्या अंतर आ रहा था, O की जगह क्या आ रहा था, NH आ रहा था पायरोल में। बाकी सिमिलर रिएक्शन है, कहीं कोई अंतर नहीं है। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, गोमबर्ग रिएक्शन। अब देखिए, गोमबर्ग रिएक्शन में क्या बनता है, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये जो फ्यूरेन है इस पर रिएक्शन हम कराएंगे किसकी, X बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की, N डबल बॉन्ड N, ये X माइनस ये पॉजिटिव बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे इस पर, तो देखिए ये इसी प्रकार से यहाँ पर अटैक करेगा, ये N यहाँ पर अटैक करेगा। हम कई बार देख चुके हैं इसको। तब ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये क्या दे देगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये ऐसे बनेगा N डबल बॉन्ड N, ये बना, HX बार हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहां से क्या बनेगा, देखो ये यहां पर आएगा और ये यहां पर इस कार्बन पर। तो ये कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, ये इसके साथ जुड़ गया। तो ये इस प्रकार से बन गया 2-एरिल फ्यूरेन, 2-एरिल फ्यूरेन बन गया। इस पर C6H5 जुड़ गया। बात आ रही समझिए कैसे जुड़ा, ये माइनस क्या हो गया, यहाँ से N2 गैस रिलीज हुई, यहाँ से ये N2, ये यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव। तो इस प्रकार से 2-एरिल फ्यूरेन यहाँ पर बन जाता है। देखिए गाटरमान में, और आप इसको समझ लें, ये क्या करता है, अमोनिया के साथ और रिएक्शन हाइड्रोफ्यूरेमाइड भी बना देता है। अगर इसको आप देखें, ये जो बना है, क्या बना है हमारा, ये बना है CHO,
एक CH ये है, 2 मॉलिक्यूल प्लस NH3 और ये NH3 प्लस ये CH। ये आप देख रहे हो फ्यूरेन जो फरफ्यूरेल बना, इसके 3 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो ये क्या होगा, यहां पर एक H2 ये रहा, एक H2 ये रहा और आपके ये सब निकल जाए। इन सबको आपस में जोड़ दो आप। कैसे? ये CH इस पर भी CH, इससे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड N। इससे क्या जुड़ रहा है? CH और इस प्रकार से जुड़ रहा है। आप देखें, समझ लें इसको, अगर इसको भी समझना चाहें। ये हमने क्या करा है, फरफ्यूरेल के 3 मॉलिक्यूल लिए, 2 फॉर्मिल फ्यूरेन के, इसके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दी। यहाँ पर क्या निकल रहा है? H2O के -3H2O बाहर हो रहा है और इनको आपस में जोड़ दिया। क्या बन गया? फ्यूरेम, हाइड्रोफ्यूरेमाइड। क्या बन गया? हाइड्रोफ्यूरेमाइड यहाँ पर बन जाता है। ये इनको जोड़ा तो N और ये N आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? ये CH, ये CH के साथ ये जुड़ा, हाइड्रोफ्यूरेमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये रिएक्शंस, इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की हमने बात करी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, गाटरमान और फ्रीडल क्राफ्ट और गोमबर्ग रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस को हमने यहाँ पर देखा आज, कुछ रिएक्शंस को जो कि बहुत ही सिंपल हैं और किसके सिमिलर हैं? पायरोल के सिमिलर हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन है, आप इनको पढ़ें और चैनल्स को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।